नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पब्लिक फिगर की जो कि हमेशा से ही किसी न किसी कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है स्वामी नित्यानंद कैलासा के बारे में, जिसमें हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज को भी थोड़ा विस्तार में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कौन है स्वामी नित्यानंद कैलासा? स्वामी नित्यानंद कैलासा, जिनका जन्म के समय का नाम राजशेखरन है, इनका जन्म 13 जनवरी 1977 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका दावा है कि उन्होंने कम उम्र में ही योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और बाद में वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी राम के शिष्य बन गए। स्वामी नित्यानंद कैलासा ने अन्य आध्यात्मिक टीचर्स के अधीन भी अध्ययन किया है और कम उम्र में ज्ञान प्राप्त करने का दावा करते हैं। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में कर्नाटक के बिदारी में ध्यान पीठम आश्रम की स्थापना की और उनकी टीचिंग्स में विश्वास करने वाले भक्तों का अनुसरण किया। बाद में उन्होंने यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के कई देशों में नित्यानंद ध्यान पीठम की स्थापना की। उन्होंने कैलाशा नेटोआना, एक स्वघोषित हिंदू सॉवरेन स्टेट की भी स्थापना की है। स्वामी नित्यानंद कैलासा अपने पूरे करियर में कई कंट्रोवर्शियल घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिनमें सेक्सुअल असॉल्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और अवैध भूमि अधिग्रहण के आरोप शामिल है। 2010 में उन्हें बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद स्वामी नित्यानंद कैलासा ने भारत छोड़ दिया और इक्वेडोर में कैलासा नेशन की स्थापना की। स्वामी नित्यानंद कैलासा ने विवाद और आलोचना को हमेशा से ही आकर्षित किया है। कई लोगों ने उन पर एक कल्ट चलाने और अपने खुद के फायदे के लिए कमजोर लोगों का शोषण करने के आरोप लगाए हैं। उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं की कई हिंदू एक्सपर्ट्स और संगठनों ने निंदा की है, जिनका मानना है कि वे हिंदू धर्म की पारंपरिक शिक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। आइए अब जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। नंबर 1, सेक्सुअल असॉल्ट। ऐसे तो स्वामी नित्यानंद से जुड़ी काफी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन सबसे नोटेबल कंट्रोवर्सीज में से एक उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। 2010 में स्वामी नित्यानंद कैलासा को गिरफ्तार किया गया और उन पर बलात्कार और दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए। एक वीडियो के बाद कथित तौर पर उन्हें एक एक्ट्रेस के साथ सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व दिखाया गया है, जो मीडिया में लीक हो गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और सबूतों की कमी के कारण आरोप हटा दिए गए। इस घटना के बाद से स्वामी नित्यानंद की इमेज पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। नंबर 2, फाइनेंशियल फ्रॉड। स्वामी नित्यानंद कैलासा से जुड़ा एक और विवाद फाइनेंशियल फ्रॉड है। उन पर कई धोखाधड़ी वाले व्यवसाय चलाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक कंपनी भी शामिल है जो हर्बल उपचार बनाने का दावा करती है, लेकिन नकली उत्पाद बेचती पाई गई। उन पर अपने फॉलोअर्स से दान के मिसयूज का भी आरोप लगाया जा चुका है। इन एक्यूजेशंस ने एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया और कई लोगों ने उनकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। नंबर 3, इल्लीगल लैंड एक्यूजेशन। स्वामी नित्यानंद कैलासा पर इल्लीगल लैंड एक्विजिशन के आरोप भी लगाए गए हैं। उन पर तमिलनाडु और कर्नाटक सहित भारत के कई हिस्सों में अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण करने के आरोप हैं। उन पर पब्लिक लैंड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया गया है। इन आरोपों ने स्वामी नित्यानंद कैलासा के लिए लीगल ट्रबल्स खड़ी कर दी है और उनकी इमेज को और नुकसान पहुंचाया है। नंबर 4, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉलोअर्स। अनुयायियों का शोषण स्वामी नित्यानंद कैलासा से जुड़ा एक और विवाद है। स्वामी नित्यानंद कैलासा के कई पूर्व अनुयायियों ने उन पर एक कल्ट चलाने और अपने स्वयं के लाभ के लिए कमजोर लोगों का शोषण करने के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि स्वामी नित्यानंद अपने अनुयायियों को कंट्रोल करने और हेराफेरी करने के लिए अपने आध्यात्मिक शिक्षाओं का यूज करते हैं और इनका फिजिकल और इमोशनल अब्यूज की भी हिस्ट्री रही है। इन एक्यूजेशंस के कारण कई लोगों ने उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए हैं। नंबर 5, कैलासा नेशन की स्थापना। स्वामी नित्यानंद कैलासा का एक और इंटरेस्टिंग विवादास्पद पहलू है। उन्होंने कैलासा नेशन की स्थापना की, एक स्वघोषित हिंदी संप्रभु राज्य या सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू सॉवरेन स्टेट। इन्होंने यह घोषणा की कि इस स्टेट की अपनी गवर्नमेंट, फ्लैग और पासपोर्ट है। हालांकि कैलासा नेशन की लेजिटिमेसी पर गवर्नमेंट्स और लीगल एक्सपर्ट्स द्वारा एक विवादित स्थिति हमेशा से ही बनी रही है और ये किसी भी देश या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अपने आसपास के विवादों के बावजूद स्वामी नित्यानंद कैलासा के भक्तों का अनुसरण जारी है, जो उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स और कैलाश नेशन में विश्वास करते हैं। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते स्वामी नित्यानंद भारत और दुनिया भर में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।